बचत भवन चंबा में गुरुवार को वन अधिकार कानून अधिनियम के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसडीएम चंबा प्रियांशु खाती की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में एफआरए के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान वन अधिकार अधिनियम के तहत स्थानीय लोगों के हक हकूक दिलाने के लिए प्रयासरत वन अधिकार समितियों के रोल पर विस्तार से चर्चा की गई, ताकि सही मायने में लोगों के हक हकूक हासिल हो सकें। इसकी जानकारी मीडिया से 2 बजे गुरुवार को साझा की गई। ये जो मीटिंग हमने कंडक्ट करी बेसिकली एफआरए के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे थी, जिसमें हमारे भी जो भी रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं उन सबको आमंत्रित थे। उसके अलावा हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स और उनके ग्राउंड फंक्शनरीज भी इसमें आए हुए थे, सो दैट एक अवेयरनेस हम क्रिएट कर पाएँ अबाउट दी फॉरेस्ट राइट। जैसे ये वन अधिकार कानून तो लागू है, और अगर किसी का भी अगर घर या खेत वन भूमि पर बना है या सरकारी भूमि पर बना है, अगर वो वन अधिकार के तहत एक प्रक्रिया है उसको फॉलो करता है, तो वो उस वन अधिकार भूमि के ऊपर उसको मालिकाना हक मिल सकता है, बशर्ते कि वो जो कब्जा है, जो भी खेत है या जो मकान बना है, वो 13 दिसंबर 2005 से पहले का होना चाहिए, और पूरी वन अधिकार के तहत एक प्रक्रिया करनी है, वो पूरी करनी चाहिए, और उसके बाद उनको जरूर उस पर पट्टा मिलेगा। और ये आज के दिन हमें दिख रहा है कि जैसे आपका काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 53 जो परिवार हैं उनको वन अधिकार कानून के तहत वहाँ पर पट्टे मिल चुके हैं। ऐसे ही किन्नौर में 550 परिवारों को घर या खेत के पट्टे जो सरकारी भूमि पर बने थे वो मिल चुके हैं। लाहौल स्पीति में करीब 157 परिवारों को जिनके घर या खेत वन भूमि पर बने थे उनको वहां पर पट्टे मिल चुके। ये जो प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया जो होनी है, ये गांव लेवल पे क्या है कि हर जगह वन अधिकार समितियां बनी हुई है। तो इस कानून के अंदर जो आपकी मोहाल लेवल पे जो ग्राम सभाएं हैं, वही इस कानून के तहत ग्राम सभाएं मानी गई है, और ये ग्राम सभा के पास पूरी ताकत है कि वो अपने गांव में वन अधिकार कानून की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। तो इसमें क्या है कि ये कानून को शुरू करना ग्राम सभा का काम है। ग्राम सभा क्या करेगी कि अपनी बैठक करेगी, जिसमें वो जितने भी जो गांव में लोग हैं उनसे ये मांगेगी कि जिसका भी वन भूमि पर घर खेत बना है वो वन अधिकार कानून के अंदर कर दिए गए प्रपत्र को भरकर और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट लगाएं। जैसे कि वो उस क्षेत्र का निवासी है तो उसके लिए आधार कार्ड लगाएं, अगर वो अनुसूचित जनजाति से हैं तो अपना सर्टिफिकेट लगाएं, अगर वो अन्य परंपरागत वन निवासी हैं, अगर वो एसटी नहीं है तो उनको ये साबित करना होता है कि वो 3 पीढ़ियों से उस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, तो वो कुर्सीनामा या वंशावली लगा सकते हैं या कर सकते हैं। और उसके बाद उसमें उन लोगों को ये साबित करना होता है कि ये मेरा जो वन भूमि पर कब्जा है खेती के लिए या मकान के लिए, वो 13 दिसंबर 2005 से पहले का है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि वो लोग 2 बुजुर्ग व्यक्तियों की गवाही भी लगा सकते हैं, या बिजली मीटर बिल लगा सकते हैं अगर मकान बनाए कि ये 2005 से पहले का है। अगर उन पे कोई केस चल रहा है, कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस दिया है, कुछ भी है, या किसी ने 2002 में मिसल बनाई है, तो वो मिसल की कॉपी भी लगा सकता है, जिससे ये साबित हो सके कि उसका जो कब्जा है वो 13 दिसंबर 2005 से पहले का है।